हेलो एवरीवन, सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? नीरज, तुम यस कैसे सर। बैठे हो? यस सर। गुड इवनिंग सर सर। सर ने बनाया। अच्छा, तो गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। प्रिया मैम नहीं थी क्या? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग राधिका, गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई, होस्ट बना दो मुझे। गुड नीरज। इवनिंग। गुड इवनिंग कामिनी। यस सर। होस्ट बनाओ तो आगे की कार्यवाही कीजिए। ओके, थैंक यू नीरज। वेलकम सर। कौन सी क्लास थी बेटा इसके पहले आपकी? फिजिक्स फिजिक्स की। अच्छा, कितनी देर हुई होगा फिजिक्स कि बेटा सर एक क्लास? 2 मिनट ही हुए। अच्छा। सर और नहीं था जी। हम्म। और सर कैसे हो? यार बस बढ़िया है। बारिश लगी सर? बारिश नहीं हो रही है। मैं ऐसा दिखा सर रहे आप हैं कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। राकिब सर बोल रहे हो हमारे यहाँ तो हो रही। सर लाइव ऑन है, ऑफ कर दो। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। हुआ क्या होता है? चलो अच्छा ठीक है। ओके राधिका, ओके ओके ओके। गुड इवनिंग मानसी। चलो भाई स्टार्ट करें क्या? वैसे ही काफी लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गए, काफी भी नहीं हुए। यस और सर। यस सर। चलो। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट मेटलर्जी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप लिख लो मेटलर्जी। मेटलर्जी। आया नीरज आज घर पे है। दरअसल आज हम लगभग 2 महीने के बाद अपने घर जा रहे हैं। मतलब ये वाला घर नहीं तो या तो दिल्ली वाले में। वाह सर। हाँ, तो आज जो मेरी शाम की बस है ना, तो हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। यस टॉपिक लिख सर। लो। तो हमने सोचा ये वाली क्लास घर से अब बस तुम लोगों को पढ़ा के बस तुरंत ही जो है बैग पैक करके निकल लेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखेंगे, ठीक है। मतलब इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे बेसिकली रिडक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या क्या होगा, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा मेटलर्जी। घर यार मेरा है, वैसे तो लखनऊ में है, बट जनरली हम लोग बताया था कि जनरली हम लोग शाहजहांपुर में रहते हैं, लखनऊ और बरेली के बीच में, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें क्या? यस सर। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। आ जाओ। तो आज तुम लोग क्या करो, हेडिंग डालो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का सेकंड पॉइंट। देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेटा 3 पॉइंट है। एक क्या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा क्या रिडक्शन, और तीसरा क्या रिफाइनिंग ऑफ ओर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर अपना खत्म हो चुका है। आज हेडिंग हम लोग डालेंगे रिडक्शन ऑफ ओर। तो पहले तो तुम ऐसे यहाँ पे हेडिंग डालो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक। पहले तो ये हेडिंग डालो। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन ऑफ ओर्स पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। अब देखो, एक्सट्रैक्शन बेटा तीन पार्ट में होता है, ठीक है। एक तो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? कंसंट्रेशन करने के बाद हम लोग क्या करते थे? रिडक्शन करते थे। तो सेकंड पॉइंट होता है रिडक्शन ऑफ ओर। ओर का रिडक्शन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बेटा होता है रिफाइनिंग ऑफ ओर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ ओर, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ऐसे पढ़ना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला है, रिडक्शन। कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग का ये वाला टॉपिक रहेगा, ठीक। चलो इतना जल्दी से एक छोटा सा चार्ट बनाओ। और हेडिंग डाल देना रिडक्शन ऑफ ओवर। आज हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ ओवर को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। चलो भैया, करेंगे स्टार्ट। यस सर। यस सर। चलो, और हेडिंग डालो रिडक्शन ऑफ ओवर। आज हेडिंग पड़ेगी रिडक्शन ऑफ ओवर। रिडक्शन ऑफ ओवर का मतलब क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं बेटा, बताना जरा। लिखो, इसमें लिखो क्या use। क्या क्या हाँ सर? बताओ, इसे क्यों यूज करते हैं, क्या है इसका काम?
देखो इसमें यूज टू कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड और टू क्रूड मेटल। मतलब इम्प्योर मेटल ना। ठीक है, इम्प्योर मेटल क्या करेंगे, इसे हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। अब कितने तरीके से करा जाता है, जो मेथड वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखो मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड्स ऑफ रिडक्शन। इसके अंदर भैया देखो पहला पॉइंट जो है वो है आपका रोस्टिंग। फर्स्ट क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम और को ना उसके मेल्टिंग। O2 की प्रेजेंस में अगर हीट करा दो, ठीक है, यस अगर सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराओगे तो रोस्टिंग, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट कराओगे तो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने अपना स्कूल में वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक, तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस सर ऑफ, इन O सर O2। Air. हाँ, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस बिलो ऑफ, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से ना। हाँ बेटा, प्रेजेंस ऑफ। यार मेल्टिंग पॉइंट से मुझे याद आया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये बता सकते हो मुझे कोई, क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, चलो बता दो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बताओ भैया। यार कोइंसिडेंटली पता क्या हुआ, जितनी बार हमने तुम्हारी क्लास घर से ली है, हमने यार यही वाली टी शर्ट पहन रखी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास यही टी शर्ट है लेकिन कोइंसिडेंटली जितनी बार हमने घर से क्लास ली है, इसी टी शर्ट में मेरी वीडियो है, क्या ही कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट बताओ यार, नीरज। अविनाश कहाँ है आज, अविनाश नहीं है क्या? No, sir. चलो तुम लोग बताओ, when a substance get boil at a given temperature, सिमरन। देखो बात तो आपकी सही है, बट मेरी बात सुनो, देखो तो बताते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ टेम्परेचर से ही बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड नहीं होता है। मेरी बात सुनो, देखो आज के बाद अगर तुमसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान रखना 1 एटीएम प्रेशर पर, 1 एटीएम प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस का या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर बॉयल होने लगे, ठीक है, मान लो वाटर जो है 1 एटीएम प्रेशर पे तुम चाय बनाते हो, तो घर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम ही तो होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है, तो हम लोग जो चाय बनाते हैं वो 1 एटीएम प्रेशर पे बनाते हैं, तब जो तुम्हारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता, बताओ। yes sir. यस सर। तुम बताओ अगर एकदम से आंधी आ रही हो, बहुत तेजी से हवा चल रही हो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तब तुम चाय बनाओ, तो क्या तुम्हारा इसी टेम्परेचर पे बन जाएगी चाय? No. नो सर। नहीं बनेगी। आई बात समझ में? या फिर प्रेशर अगर इससे कम हुआ या प्रेशर इससे ज्यादा हुआ, तो ध्यान रखना किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बॉयल होता है 1 एटीएम प्रेशर पर, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर पे कोई भी सब्सटेंस जब बॉयल होने लगता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट का भी ध्यान रखना, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलोगे, 1 एटीएम प्रेशर पे अगर कोई सब्सटेंस फ्रीज होना चालू हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है इतना? Yes sir. Yes sir. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 degree. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस होता है, समझे? मतलब जैसे तुम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस करोगे, पानी जो है जमना चालू हो जाएगा, और टिल 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगा, पानी जमना चालू करेगा। जैसे ही तुम टेम्परेचर बेटा माइनस में ले जाओगे, तुम्हारा जो पानी है, मतलब जो बर्फ है, वो फिर से पानी हो जाएगा, समझे? यस सर। ध्यान रखना माइनस में कभी भी बर्फ नहीं होती। तुम कहोगे कि अलास्का वगैरह में सब नदियां जम जाती हैं, बेटा नदियां नहीं जमती, नदियों का जो ऊपर वाला पानी होता है, ऊपर वाली लेयर सिर्फ यही जमती, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू इवापोरेशन होता है, ठीक है, इवापोरेशन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ऊपर वाली जो लेयर होती है क्या होती है, जम जाती है। बेटा माइक बंद कर लो। तो ऊपर वाली जो लेयर होती है क्या होती है, ये जम जाती है, नीचे का पानी जो होता है वो माइनस में ही टेम्परेचर होता है। तभी अगर तुम लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह देखा हो, कहता है कि अगर इसमें अगर 1 मिनट के लिए हाथ डालेंगे तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना माइनस में कभी भी बर्फ नहीं होती, बर्फ का टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा। और ध्यान रखना हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कभी भी माइनस में वर्क नहीं करता, Yes sir. सारा तालाब नहीं जमता बेटा। तालाब देखो एक यार अलग चीज है, ठीक है, तालाब तो एक रुका हुआ पानी है, वहां पे पहली बात तो जमेगा नहीं वो भी, बट हाँ अगर जम भी जाता है तब भी वो एक रुका हुआ पानी है, ठीक है, और नदियां रुकी हुई थोड़ी ना होती, ठीक है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो हीटिंग का मतलब, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ और इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। और जनरली हम रोस्टिंग किसका कराते हैं, इसे हम लोग यूज्ड करते हैं, यूज्ड फॉर
for reducing sulfide ores, ठीक है। सल्फाइड और को जनरली हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए रोस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरी हेडिंग डालो बेटा, कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, सेम, इसका मतलब भी वही है कि हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ फोटो। ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं, यूज तो लिख लो, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर, जो तुम्हारी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की ओर होती है, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है, लास्ट में क्या होता है बेटा बताओ, एक होता है रोस्टिंग, होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है, स्मेल्टिंग। ठीक है। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ, ये भी हीटिंग होती है, प्रेजेंस ऑफ O2। Smelting the process of reduction of हाँ, oxidized ore into the molten state. ठीक है। इसमें भी हम बिल्कुल सही, इसमें भी क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, नॉट एयर, ठीक है। और काहे के लिए यूज करते हैं बताना जरा, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड हो, ठीक है। तो ध्यान रखो, तुम्हारे पास तीन चीजें हैं रिडक्शन के लिए, ठीक है। किस किस से करेंगे, एक तो हम रोस्टिंग से करेंगे, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा स्मेल्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है भैया, कि तुम हीट कर दो किसी भी ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में एक ही चीज करी जाती है, लेकिन स्मेल्टिंग सिर्फ किसके लिए होता है, मेटल के ऑक्साइड को हीट करने के लिए। कैल्सिनेशन क्या होता है भैया, कैल्सिनेशन का मतलब है कि इन अब्सेंस ऑफ O2 तुम क्या करो, हीट कर दो। और इसमें क्या करते हैं, जो तुम्हारे कार्बोनेट होते हैं और जो तुम्हारे हाइड्रोक्साइड ओर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लोग हीट कर देते हैं, ठीक है। बट हम लोग ऑप्शंस लेते हैं किसकी, O2 की। यार एक बात बताओ, उबालना और हीट करना एक ही चीज है क्या? नो सर। नो देखो यार, सर। एक चीज, तुम लोगों ने सर्दियों में अगर कभी कभी अगर तुम लोगों ने नहाया होगा सर्दियों में, मतलब नहाया तो होगा, इससे नहाया होगा, अगर ये जो पानी वाली रॉड नहीं होती, इससे अगर पानी गर्म करके नहाया होगा, ऐसा करके बोर्ड में लगा होगा, तो तुम बताओ कि ये वाटर को तुम उबालते हो कि तुम जलाते हो वाटर को? सर जलाते हैं। जलाते हो तुम वाटर को, समझे। तुम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज्ड कर देते हो, तुम इसे किसमें कन्वर्ट कर देते हो, H+ और OH नेगेटिव में। ओवरऑल वाटर तो न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि जितने उसमें H+ है उतने उसमें क्या है, OH नेगेटिव है, लेकिन उसमें आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। वेयरएज जब आप एक पतीला लेके उसमें पानी ऐसे भरते हो, ठीक है, और उसमें क्या करते हो, बर्नर से या फिर जो भी हमारे पास गैस होती है उससे लोग भरते हैं, वहां पे इवापोरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन। यहाँ पे इवापोरेशन नहीं होता है, पानी तोड़ देता है। जो ये जो रॉड होती है, हम लोग जो भी रॉड यूज करते हैं पानी को जलाने, ये वाटर को जला देता है, ये H2O को इलेक्ट्रोलाइज कर देता है H+ और OH नेगेटिव में। उसके बाद भी ये तुम्हारा न्यूट्रल ही है, बट क्यों न्यूट्रल, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने H+ उतने OH नेगेटिव, तो ओवरऑल सोल्यूशन तो आपका न्यूट्रल ही हो गया। बट क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंस है, तो अगर तुमने बिजली के तार छोड़ दिए इस वाले वाटर के अंदर और नॉर्मल वाटर के अंदर, तो बताओ तुम्हें करंट किसमें ज्यादा लगेगा? सर इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर में। बेटा नीरज, क्या कहते हैं, इवापोरेशन नहीं होती जनरली। क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा खौल जाता है तो थोड़ा बहुत वो वेपर्स निकलती, प्रॉपर वैसी वेपर्स नहीं निकलती जैसे उबालने पे निकलती है। यस सर। आयरन मैन को करंट लगता है क्या यार? हमने कभी ऐसा पता नहीं, पूछा नहीं, उससे पूछ लेंगे आरडी से। देखो, सर ये तो हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम इसमें क्या करो, NaCl डाल दो और इसमें तुम NaCl डाल दो, ठीक है, या फिर NaCl ना भी डालो, हटाओ। हम कह रहे हैं अगर तुम क्या करो, इसमें तुम वाटर का बिजली का तार डाल दो, इसमें तार डाल दो, तो दोनों में करंट लगेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। बट तुम्हें करंट यार इसमें ज्यादा लग जाएगा, क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे आयंस हैं, ठीक है। या फिर तुम अगर ऐसा एग्जांपल ना समझो, दूसरा समझो, जैसे पानी पानी है तुम्हारे पास, ठीक है, 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी में तुमने 2 पैकेट नमक घोल दिया और एक नॉर्मल बाल्टी रखी हुई, अब बताओ करंट किसमें ज्यादा लगेगा? जिसमें तुमने नमक को डिसॉल्व कर लिया, क्योंकि वहां पे बेटा H+ और OH नेगेटिव तो हो गई, प्लस उसमें Na+ और Cl नेगेटिव भी तो होगा, ठीक है। इसमें और आयन रहेंगे। हाँ, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही। इतना नोट करो बेटा जल्दी से, सबने इतना नोट कर लिया? यस सर।
चलो अब इसके बाद क्या करो, हेडिंग डालो रोस्टिंग। रोस्टिंग को डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग पर जाएगी रोस्टिंग। रोस्टिंग भैया, रोस्टिंग देखो, एक रोस्टिंग मूवी वाला होता है, यूट्यूब वगैरह पे नहीं रोस्ट कर देते हैं कि आज इन्हें रोस्ट कर दें, आज उन्हें रोस्ट कर दें, ऐसे भी होता है। कैरी मिनाटी सर। हाँ, उस पे काम ही क्या है, यही करता रहता है, ठीक है। इसमें लिखो, डेफिनेशन लिखो, द द प्रोसेस ऑफ अच्छा चलो, सब यूट्यूबर को जानते हो तुम लोग हैं। लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ the process of conversion of sulfide ores into, नहीं यार मेरा सही चल रहा है राधिका, हमें जरूरत नहीं है सब करने की, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, इनटू ऑक्साइड्स ओर, ठीक है, ऑक्साइड ओर लिख लो, ऑक्साइड ओर्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग, ये ए, ठीक, इतना लिखो। अब इसमें लिखो, देखो, इट इज कैरीड आउट, इट इज, ठीक है, कैरीड आउट इन रेटरी फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है बेटा, भट्टी, फर्नेस। वो वाली मूवी देखी है, थॉर रैग्नारॉक वाली, जिसमें हेला उसका थॉर का हैमर तोड़ देती है, तो वो जाता है, कहता है कि हमें भट्टी फिर से स्टार्ट करनी होगी, हिंदी में अगर देखो तो कहता नहीं है, थॉर का जब वाला स्टॉर्म ब्रेकर बनाते हैं। क्या तुम लोग मूवी नहीं देखते हो यार मार्वल की? सर टाइम नहीं मिलता है देखने का इंग्लिश उसको। अच्छा, देखा नहीं हम ये नहीं कह रहे कि सर, इंग्लिश में इंग्लिश नहीं हम बता रहे, हम कह रहे हैं मार्वल की देखा करो, साइंस फिक्शन मूवी देखा करो, तो उससे तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, समझे। सर तुम वही देख रहे बोल हो, रही हूँ मैं, इंग्लिश सबटाइटल्स की देख। अच्छा इंग्लिश सब टाइटल में, नहीं हम तो ये हिंदी देखते हैं, हिंदी मजे का लगाता है, तूफान का देवता है। चलो लिखो, तो हाँ तुम ये बता रहे, तो उसमें कहता है कि क्या कहते हैं, ये जो फर्नेस है हमें फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी भट्टी। तारा, एक तारे को क्या करते हैं, तारे न्यूट्रॉन तारा जो होता है उसे फिर से क्या करते हैं, उसमें जान डालते हैं, उसकी एनर्जी को फिर से स्टोर करके स्टॉर्म मेकर में बना देते हैं। खैर, तो देखो, इट इज कैरीड आउट इन रिवर बोटरी फर्नेस, रिवर बोटरी फर्नेस नाम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, करते क्या एक्चुअल में, हम लोग क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं। लिखो, ओर इज हीटेड, ओर इज हीटेड बिलो, बिलो, कब तक करेंगे, उसका जो तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उसके बिलो उसे हीट करते हैं। अगर तुमने उसके अबव हीट करा तो यार मेटल तो फिर तुम्हारा मेल्ट ही हो जाएगा, फिर तुम उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, जो ओर है हम उसे हीट करेंगे, लेकिन तब तक हीट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जे हमारे पास ओर है, ठीक है, ये ओर है हमारे पास। अब इस ओर में फॉर एग्जांपल मेटल तुम्हारे पास आयरन है, और आयरन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली मुझे नहीं पता, शायद 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। अब 1400 डिग्री सेल्सियस से तुम कम मेल्ट करोगे, क्यों, क्योंकि अगर तुमने बेटा 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा तो क्या होगा कि मेटल भी तो हीट हो जाएगा, फिर वो भी मेल्ट हो जाएगा, फिर हम करेंगे क्या, ठीक है, बताओ। अगला पॉइंट लिखो कि आफ्टर, देखो आफ्टर रोस्टिंग, आफ्टर रोस्टिंग और, ठीक है, becomes porous and dry, फिर हम उसे क्या करते हैं, सुखा लेते हैं और अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा लिखो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि तुम जो ZnS है उसे तुम O2 से रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा ZnO बन जाएगा, उसका तुम्हारे पास SO2 गैस निकल जाएगी, और ये तुम्हारा किस कलर का होता है, ये तुम्हारा ZnO जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। फिर तुम क्या करोगे, इस व्हाइट कलर के जिंक ऑक्साइड को, जो, अरे भाई हाँ ठीक है, जो व्हाइट कलर का तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है, इसे हम क्या करेंगे, इसे यार हम हीट करेंगे,
हीट, ठीक है, और कूल, दो प्रोसेस है। अगर तुमने व्हाइट वाले को हीट कर दिया भैया, ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ZnO में ही कन्वर्ट होगा, बट ये कैसा होगा, येलो होगा। और अगर तुमने येलो वाले को कूल करा तो फिर से तुम्हारा व्हाइट वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, लिखो जल्दी से। इतना जल्दी से नोट कर बताओ, हम जरा पानी पी के आते हैं तब तक। ठीक, चलो भाई, नोट कर लिया इतना। Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो भैया फिर। यार राधिका, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब हम जाते हैं, मेरे डॉग एकदम पागल हो जाते हैं। लास्ट टाइम हम जब गए तो हम सोचा रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सर पाए। वो तो नहीं, ब्रोनी। ब्रूनो यार। यस सर, वीडियो में सुना था ना। हाँ, एक ब्रूनो है और एक है जिम्मी। तो वो ये पड़ोसी दोनों, ने एक। वो तो मैक्स और माइकल है। यस सर। वो तो मेरी जो कोचिंग थी उसमें उसमें है, जहाँ सर मैं। घर जाओगे ना तो ब्लॉग बनाना प्लीज, अच्छा फैमिली ब्लॉग। अच्छा Yes, अच्छा sir. अच्छा। चलो अच्छा, अभी फिलहाल तो हेडिंग डालो। लिखो, यहाँ तक हो, कहाँ तक हुआ, रोस्टिंग। हाँ, अब इसके आगे लिखो। नहीं यार, ये लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं, कोई ब्लॉग का चैनल नहीं है। इधर लिखो, यहाँ पे देखो बेटा, लिखो सेल्फ सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग, इन रोस्टिंग, इन रोस्टिंग। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डालो। चलो, इतना करो, इसमें लिखो, लिखो द रिडक्शन, लिखो द रिडक्शन, द रिडक्शन in which species react with react with itself to form new species. New species is known as self reduction. ठीक है, सेल्फ रिडक्शन का मतलब ही क्या हो गया, ऐसे तुम्हारे रिडक्शन जिसमें जो स्पीसीज है वो अपने आप से ही रिएक्ट करके क्या करेंगे, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन। और ये रोस्टिंग के ही अंदर आता है बेटा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तुमसे पूछी जाएगी कंटिन्यू, तो उन्हें लिख लो। ठीक है, पहला कौन सा, पहला लिखो, अगर तुम Cu2S को अगर तुम क्या करो, O2 के साथ रिएक्ट करा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा Cu2O बनेगा और प्लस का तुम्हारा SO2 बनेगा। इसे अगर आपने फर्दर बेटा हीट करा तो यहाँ से क्या होगा, Cu2S निकल के कॉपर अलग बन जाएगा और SO2 जो है वो ऐसा गैस निकल जाएगी। ठीक है, अभी यार एक से मिनट बेटा। हाँ लड़के कैसा होता है। और डॉग्स, पता, डॉग्स की एक स्पेशल, मतलब एक स्पेशल कह लो, एक वो होती है उनकी काबिलियत के, कुछ भी कह लो, खूबी कह लो, कि आप कितने भी टाइम बाद जाओ या कितने भी समय बाद जाओ वो आपको भूलते नहीं है। डॉग्स कभी भूलते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना यार, ये ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है। ठीक है,
यहाँ से जो कॉपर मिला है इसका नाम है ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसे हटाओ, मैं लाइन लिखवाई देते हैं। देखो यहाँ पे लिखो कॉपर हैविंग, कॉपर हैविंग blisters of SO2 gas, ठीक है, on its surface, राइटिंग को मत जाइयो, on its surface is called blister copper, blister कॉपर, ठीक है। ब्लिस्टर का मतलब SO2 के कुछ कुछ पार्टिकल उसके ऊपर सरफेस पे उसके रह जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो तुम्हें यहाँ से जो कॉपर मिलेगा ये आपका ब्लिस्टर कॉपर ही बोला जाता है, ठीक है। अगर कभी को पूछ ले कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है तो ध्यान रखना, और कैसे बनता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पूछ दे, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा लिखो, ठीक है। तो सेल्फ रिडक्शन की कुछ रिएक्शन लिखो। दूसरा क्या है कि अगर हमने भैया HGS की रिएक्शन करा दी किससे, O2 से, तो क्या करेगा ये HGO बना लेगा, मरकरी का ऑक्साइड बनाएगा और प्लस आपकी SO2 बना लेगा। फर्दर इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वही ऊपर जैसे होता है Hg आपका अलग बन जाएगा और आपका SO2 जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। सेम एक रिएक्शन Pb भी करता है, लेड सल्फाइड। तो अगर तुमने लेड सल्फाइड की रिएक्शन करा दी O2 से तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा लेड ऑक्साइड बन जाएगा PbO प्लस तुम्हारा यहाँ पे SO2 निकल जाएगा। देन अगर आगे फिर से वही हो जाएगा कि Pb यहाँ पे ऐसे और आपका SO2 जो है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे PbS देखो इसमें। तो यार तुम एक चीज समझो, इसमें तुम्हें हर जगह पे SO2 नहीं निकलता वो दिख रहा है। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट में SO2 बनाना है तो हम बोल सकते हैं कि हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ लिख लो, देखो लार्ज वॉल्यूम, देखो लार्ज, तुम लोग आवाज आ रही मेरी, बोल ही नहीं रहो। देखो लार्ज वॉल्यूम ऑफ SO2 obtained is used to prepare H2SO4 in industry. ठीक है। लार्ज अमाउंट बना तो हम लोग H2SO4 का यूज करके बना सकते हैं, और नहीं तो ये जो हमने सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन है यहाँ से भी हमें क्या होता है, SO2 जो है बड़े अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। चलो तो रोस्टिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर रोस्टिंग हो गया, रोस्टिंग के बाद अब हेडिंग डालो सेकंड वाली, क्या, कैल्सिनेशन, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालो कैल्सिनेशन। तुम लोगों के 11th वाले चैप्टर बेटा कितने पढ़े हुए हैं? 11th वाले यहाँ पे आपने कितने चैप्टर पढ़े हैं? क्यों? देखो हम एक बात बताते हैं, इतना नोट कर लो पहले फिर बताओ, पहले नोट कर लो फिर बतिया, थोड़ी थोड़ी बातें भी होती रहेंगी। यार मुंह पे लाइट बहुत कम पड़ रही है यार, गोरे नहीं लग रहे हैं। सर हो गया। ऐसे भूत बन जाएंगे तो हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो, अगर हो गया तो सब लोग इधर देखो मेरी तरफ, ये सबने अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे आओ। पहले तो प्रीवियस स्लाइड देख लो, किसी नोट करनी, नहीं तो बोल दो फिर चले आगे, चले क्या? यस सर। चलो यस सर। अब मेरी बात सुनो, देखो यार हमें एग्जैक्ट तो मंथ नहीं पता है, बट हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिलेबस जो है वो अगस्त तक खत्म हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, खत्म हो जाएगा 12th का? यस सर। यस हो जाएगा ना, क्योंकि तुम कई सारे चैप्टर देखो, सॉलिड तुम पढ़ चुके हो, तुम सॉल्यूशन पढ़ चुके हो, तुम पी ब्लॉक पढ़ चुके हो, तुम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ चुके हो। सुनते रहिए, इधर देखते रहो मेरी तरफ। सर हाँ, डी एंड ब्लॉक नहीं पढ़ा अभी। अच्छा डी एंड एफ नहीं पढ़ा,
अरे तुम मुझे बताते हम पहले डीएनएफ पढ़ा देते। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 सॉलिड हो गया, सॉल्यूशन हो गया, पी ब्लॉक हो गया, और तुमने कौन सा पढ़ा है? और तुमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। पॉलीमर पढ़ लिया, मेटलर्जी तुम पढ़ ही रहे हो, ठीक है। मेटलर्जी 1 2 3 4 5 6 मेटलर्जी तुम पढ़ ही रहे हो, इसे फिनिशिंग मानो खत्म ही होने वाला है थोड़ी देर में, मतलब अभी आज तो नहीं, हाँ एक लेक्चर और तुम, और हमने तुम्हें क्या पढ़ाया? यही तो पढ़ाया है चैप्टर। और यार हमने तुम्हें एस ब्लॉक भी तो पढ़ाया है, 11th वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी तो पढ़ाया है हमने। चलो उसे हटाओ, खैर अभी 12th के देखते हैं, खाली उन वाले चैप्टर्स को हटा दो, अभी सिर्फ 12th की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से पढ़ रखे हैं बोलिए जरा? एल्केन हेलोजन कंप्लीट कर रखा है? यस सर। फिर दूसरा कौन सा पढ़ रखा है? एल्कोहल ईथर फिनॉल, अल्कोहल्स। ये कंप्लीट है। एलियाइड कीटोन वाला कर रखा है? बताओ, एलियाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ अभी? बोलते नहीं हो, बताओ ना, पता ही नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। तो तुम्हारे बच कौन कौन से चैप्टर हैं? एक तो तुम्हारा डीएनएफ बच रहा है, फिर तुम्हारा बच रहा है कोऑर्डिनेशन बच रहा है, ठीक है। और तुम्हारा कौन सा बच रहा है? अगर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन वाला नहीं हुआ तो एल्डिहाइड कीटोन बच रहा है, और तुम्हारा एमाइन बच रहा है। नहीं यार, स्कूल का वर्ड ना, पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, हम पूरे सिलेबस कर रहे हैं। ले देके तुम्हारे 4-5 चैप्टर बच रहे हैं, है ना? यस यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। देखो, अगर अगर मैम ऑर्गेनिक कंप्लीट कराएंगी तो डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन तो मैम करा देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया चैप्टर, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, ठीक। और अगस्त तक अपना सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर अगस्त तक अपना सिलेबस फिनिश, और अगर क्या हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जब तक बैठे हैं तब तक तो तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला कोई बैठा नहीं है मामा। अगस्त तक ये बेटा अगर हम लोग के चैप्टर फिनिश हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, 11th वाले जो चैप्टर हैं उन्हें एक एक करके रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। और अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 11th वाले जितने भी चैप्टर हैं उन्हें सबको फिनिश कर लेंगे प्रॉपर रिवीजन के साथ, ठीक है। यस सर। और उसके बाद क्या करेंगे, जो तुम्हारा अक्टूबर नवंबर आएगा उसमें फिर से एक बार 12th वाले चैप्टर का रिवीजन करके फिर प्रीवियस क्वेश्चन और एफएसटी, बस बात खत्म, ठीक है। तो मेरी बात सुनो तुम लोग थोड़ी सी, ठीक है। देखो तुम लोग बहुत ज्यादा लोग हो नहीं, ठीक है। अभी हम जब आए थे तो यहाँ पे 27 लोग थे, अभी यहाँ पे 19 लोग बचे हैं, और मेरी क्लास में इतने रहते हैं, पता नहीं क्या ही दिक्कत है तुम लोगों को। तो मेरी बात सुनो, ये 19 बच्चे परमानेंट रहते हैं, 19 में एक हम हो गए तो बच्चे 18 बच्चे, तो ये 18 बच्चे ऐसे हैं जो परमानेंट रहते हैं क्लास में, ठीक है। तो हम तुम लोगों से काम कहेंगे कि बेटा तुम अपने जो 24 आवर्स हैं उन्हें कुछ इस तरीके से डिवाइड करो। हाँ हाँ, तब तक तो आराम से हो जाएगा, मेरी बात सुनो। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि तुम 24 आवर को कुछ इस टाइप से डिवाइड करो कि जैसे 12 घंटे में डिवाइड करो, ठीक है। सुनते रहना मेरी बात। अब इन 12 घंटे में यार देखो तुम्हारा 6 घंटे का तो स्कूल ही होता है, ठीक है। और हम ऐसा मानेंगे कि तुम्हें 6 घंटे जो है, 6 घंटे में तुम 3 घंटे अपने कोचिंग की निकाल लो और 3 घंटे तुम निकाल लो खेलने कूदने के, तो ये पूरे सुहा हो गए, ठीक है। ये स्कूल की टाइमिंग हो गई, और इनमें 6 घंटे में तुम क्या करोगे, कोचिंग तुम्हारी जो चल रही है, और 3 घंटे मान लो काय के खेलने कूदने के, बचे 12 घंटे यार। 12 घंटे में से तुम्हें 7 घंटे तो सोने ही सोना है, ठीक है। अब 12 में से 7 के कितना बचा बताइए जरा? 5। 5 घंटे। यार अब तुम्हें इन 5 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि देखो खेलने का टाइम तुम्हारा हमने ये निकाल दिया है, ठीक है, ये खेलने का ही टाइम है, ये तुम्हारी कोचिंग का टाइम है, ठीक है, ये कोचिंग का टाइम है, ये तुम्हारे स्कूल का पूरा टाइम हो गया, ये तुम्हारे पूरे सोने का टाइम हो गया। तो 5 आवर्स तुम्हारे बच रहे हैं। इस 5 आवर्स में अगर हम 1 घंटा और भी हम कह रहे चलो तुम बर्बाद कर लो, तब भी यार तुम्हारे पास 4 घंटे बचेंगे, और इन 4 घंटे को तुम्हें इस तरीके से यूटिलाइज अपने करने हैं कि तुम्हें इनमें मैथ भी पढ़नी है, तुम्हें इनमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तुम्हें इनमें फिजिक्स भी पढ़नी है, और डेली पढ़नी है। अगर तुम अभी से बेटा सारे सब्जेक्ट डिटेलिंग से धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम है डिटेल पढ़ने का, समझे। अभी ये टाइम है कि तुम कोई चैप्टर डिटेल से पढ़ो, कोई दिक्कत ना आए तो हमसे पूछो, ठीक है। अभी चैप्टर की डिटेल में जाने का टाइम है, और जब तुम्हारा पेपर बिल्कुल सर पे आ चुका होगा, जिस पेपर की हम मेन बात कर रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें तैयार कराया जा रहा है, उस समय तुम सिर्फ एफएसटी दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, और चैप्टर का सिर्फ रिवीजन करोगे, और तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं होगा डिटेल से पढ़ने का कि यार अगर ये एक्सेप्शन है तो ये क्यों है। अभी तुम क्यों निकाल सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, उस टाइम पे यानी उस समय होगा, अगर है तो है, मान ले रहा है, समझे। इसीलिए बेटा कम से कम 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी के आपको अभी से निकालने पड़ेंगे। एटलीस्ट आप 3 तो निकालो ही, और नहीं तो यार 4 घंटे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 4 घंटे खुद के सेल्फ स्टडी के आप निकाल लेते हो, ठीक है, और वीकेंड का यूज करो। वीकेंड का मतलब फॉर एग्जांपल सैटरडे आपने स्कूल नहीं गए, या फिर आज स्कूल गए भी हो तो संडे आपको मिल रहा है, ठीक है, तो संडे को खूब ज्यादा सी पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे तो करो एटलीस्ट। नहीं तो मान के चलो कि आपको 3 घंटे से 4 घंटे डेली पढ़ाई करनी है।
अगर सीरियस हो, ठीक है, अगर अपनी चीज को लेके सीरियस हो, अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो, तो बेटा 4 घंटे तो मैंडेटरी है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, और अभी डिटेलिंग में पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बेटा 12th का पूरा सिलेबस है, 12th के बाद 11th तुम्हें पूरा पढ़ना है, समझे, तब जाके कहीं तुम पेपर के अपने, और फिर उसके जब हर चैप्टर के पहले प्रीवियस ईयर लगाओगे, फिर एफएसटी दोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे, तब जाके कहीं तुम्हारा ये होगा कि हाँ भाई हमने तैयारी कर रखी है। और सोच के देखो, तुम 19 बच्चे हो, वैसे तुम चाहते तुम सबका ही हो जाए, है ना, मान लो तुम में से किसी 5 बच्चे का भी हुआ तो हमारा काम तो हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा, क्या देखो हमारे हमने 5 बच्चों का रिजल्ट दिया है, तुम्हारी गवर्नमेंट से कहने को हमारा हो जाएगा कि हमने 5 बच्चों का रिजल्ट निकलवाया है। लेकिन सोच के देखो, जितने बच्चे यहाँ पढ़ेगा सबने ट्राई करो, सबका हो गया, तो सोच के देखो यार, तुम्हारा हम बता दो ना, तुम्हारा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का पैकेज होगा बेटा, समझे, अगर आपने किसी गवर्नमेंट आईआईटी से कोचिंग मतलब बीटेक कर लिया, ठीक है, बस आपको सही अपनी फील्ड चुननी कि किस में करें, ठीक है, और उससे उससे भी पहले ये कि भैया तैयारी करें, पेपर निकालें, ठीक है, तो 1-2 करोड़ रुपए का पैकेज का मतलब समझ रहे हो, तुम अपने जो भी तुम्हारे दिमाग में एक वो चल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ कर सकते हो। इसलिए पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लो, टाइम दो, ठीक है, और टाइम देने के बाद क्या करो, एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल किसी का कॉपी मत करो कि यूट्यूब से देख लें, ये कर लें, सर से पूछ, नहीं, तुम्हारा टाइम तुम्हें पता है कि तुम किस टाइम में कितना करते हो, क्या करते हो, उसी को अपना बना के प्रॉपर एक बढ़िया सा बनाओ कि हम भैया इतनी देर में ये पढ़ेंगे, इतनी देर में ये पढ़ेंगे, और खूब अच्छे से पढ़ के टाइम टेबल बनाओ और कंटिन्यू पढ़ो। और जो भी डिटेलिंग है उसे अभी पूछो, क्योंकि यार एक चीज को 10 जगह से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक चीज को 10 बार पढ़ने से होगा। अगर मेरा एक कोई चैप्टर पढ़ाया गया है, तो अगर तुम्हें एक बार में समझ में आया तो दूसरी बार पढ़ो, 2 बार में आया तीसरी बार पढ़ो, हमसे पूछो 4 बार पढ़ो, 5 बार, उसी को बार बार पढ़ो, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, समझे। तो अगर नेक्स्ट Yes, क्लास sir. हमारी तुमसे होगी, तुमसे पूछेंगे कि तुम लोगों ने टाइम टेबल बनाया कि नहीं बनाया, तो बताना। Yes, sir. बेटा फीस तो तब लगेगी जब तुम्हारा ये जेई मेंस निकलेगा नहीं, तब अगर जेई मेंस निकलेगा तब काय की फीस, तो गवर्नमेंट कराएगी तुम्हें फ्री में। अगर तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे में हो गया, आईआईटी दिल्ली में हो गया, आईआईटी कानपुर में हो गया, रुड़की में हो गया, खड़गपुर में हो गया, तब थोड़ी तुम्हारी फीस लगेगी। फीस तो तब लगेगी जब तुम प्राइवेट बीटेक करो, ठीक है, और प्राइवेट बीटेक वाले की कोई आज के टाइम पे वैल्यू नहीं रह गई। अगर आईआईटी से करके जाओ, फिर देखो जाके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के पैकेज लेके बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है, कितनी एज में, मात्र 22 से 23 की एज में, उनका 1.5 से 2 करोड़ का पैकेज है, ठीक है, वो जो चाह रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो अगर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो बेटा, तो तैयारी करो, समझे, पढ़ाई को सीरियसली लो। Yes, sir. हेडिंग डाल दो कैल्सिनेशन। हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम आपसे पूछेंगे जरूर, ठीक है, कि आपने टाइम टेबल बनाया कि नहीं बनाया। चलो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखोगे, लिखो इसमें, देखो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, the process of heating of the ore, heating the ore, the process of heating the ore at high temperature in absence of air, is known as calcination, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। करते क्या जनरली इसमें, हम लोग इसमें ये करते हैं कि जो आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड मेटल कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, ठीक, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम ऐसे करके कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स में, ठीक, लिखो कहाँ कराते हैं, तो लिखो बेटा, लिखो इट इज कैरीड आउट, इन फर्नेस, ठीक है, और जनरली क्या होता है, वोलाटाइल इंप्योरिटीज जो होती हैं, volatile impurities are removed, and make oxides, और ऑक्साइड। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है भैया, क्या किसी को पता है वोलाटाइल का मतलब क्या है यार, वोलाटाइल का मतलब है विच कैन इवापोरेट इजिली, ठीक है, अगर तुमसे कहें कि सॉलिड में और लिक्विड में
कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? लिक्विड लिक्विड। लिक्विड, क्योंकि लिक्विड क्या है भैया, आसानी से तुम फ्लो करा सकते हो, आसानी से उसे इवापोरेट करा सकते हो। तो जो आसानी से फ्लो हो जाए या फिर जो आसानी से इवापोरेट हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सॉलिड वोलेटाइल नहीं होते। ठीक, लिक्विड और सबसे ज्यादा तो गैस होती है वोलेटाइल। ठीक है, इतना नोट कर लिया बेटा? yes sir चलो, तो भैया इसमें क्या करो, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल में लिखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे हम लोग कैल्साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कैल्साइट को क्या करें बेटा, हीट कर दे तो हमें क्या मिलता है, हमें CaO मिलता है और प्लस CO2 मिलता है। ठीक है, तुम यार याद रखना कि CO2 जो है वो एक एसिडिक गैस है, इट इज एन एसिडिक गैस। क्लास में सब ऑफलाइन लग रहा है, एक दो कुछ होंगे। अरे यार पता नहीं भाई क्या चल रहा है, एक एक बच्चे से पूछ थोड़ा सकते हैं यार। ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अगर हमसे इंटरेक्शन अच्छा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है यार कि मतलब कुछ बच्चे, तुम्हें सही बताएं, तुम्हारे ही में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मेरा नंबर भी है। ठीक है, तो उनसे मेरी बात भी होती है, जो पुराने वाले जो बच्चे हैं, पुराने वाले इन द सेंस जो तुम्हारा जेई का पुराना वाला बैच है। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ हेलो। हाँ भाई, क्या कह रहे थे हम, नोट करो इतना जल्दी से। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखो यार, तुम्हारा जो पुराना वाला बैच गया है तुमसे पहले वाला, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका मेरे पास नंबर भी है, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, समझ रहे हो। एक मेरी स्टूडेंट थी, क्या कहते हैं, वही मैंने तुम्हें बताया अभी तक, और का बिंदल करके, बॉम्बे IIT आज के पास, उसके तुम्हारे से बात भी होती सब कुछ। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे माइक ऑफ करके बैठे रहता तो उनसे एक एक करके झिझोड़ के पूछेंगे तो नहीं भैया समझ में आया कि नहीं, हम तो दो तीन बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है, मेरी तो सैलरी आई है ना। तुम अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता क्या लग रहा है, तुम्हें लग रहा है ये चीज फ्री में है। तो अगर कोई चीज फ्री में है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी तुम वैल्यू करोगे नहीं। कल भी हमने तुम्हें ये लेक्चर दिया तो आज हम देंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। सर कर लिया नोट सर हो गया। हो गया? ठीक है। हाँ कुछ, हाँ बेटा क्या कह रहा, छूट गया था क्या? नो सर क्या कह रहे थे बताओ फिर। ओके सर अब क्या बात करती है बेटा, लिखो एग्जांपल्स ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन रिएक्शन है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखो, एक तो आप जो कार्बोनेट, देखो पहले ही बोल दिया था कि भैया कैल्सिनेशन में क्या क्या होगा, जो तुम्हारे हाइड्रेटेड सॉल्ट है या फिर जो मेटल कार्बोनेट है, सिर्फ उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका उनका ही हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ZnCO3 जो है जिंक कार्बोनेट, इसे तुम क्या करो, हीट करा तो क्या मिल जाएगा, Zn का ऑक्साइड मिल जाएगा और तुम्हें CO2 गैस मिल जाएगी। ठीक, ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे FeCO3 ले लो। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, हीट कर देंगे, क्या मिलेगा, एक तो तुम्हारा Fe2O3 भी मिल सकता है और तुम्हारा FeO भी मिल सकता है, डिपेंडिंग करता है कि हम क्या ले रहे हैं, कितनी हम एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, Fe2O3 भी मिल सकता है और तुम्हारा बेटा FeO भी मिल सकता है, प्लस तुम्हारा भी यहाँ से CO2 जो है वो मिल जाएगी। तीसरा देखो बेटा, लेड का कार्बोनेट भी ले सकते हो, तो लेड कार्बोनेट यानी PbCO3 को भी हीट करा सकते हो, तो यहाँ से हमारा PbO मिल जाएगा और प्लस हमारा बेटा CO2 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो Al2O3 डॉट XH2O, क्या है ये, इसका नाम बताओ। Al2O3 डॉट XH2O क्या है, अगर X की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये बताते नहीं हो भाई तुम लोग, ये क्या एलम नहीं है यार ये। एलुमिना। हाँ, एलम कह दो, एलुमिना कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, चलो एक और लिखो, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें इनटू में मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है, कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को क्या बोला जाता है?
इसे बोलते हैं डोलोमाइट, डोलोमाइट। ठीक है, इसे अगर तुमने फिर से फर्दर हीट करा दिया, तुम्हारा CaO मिल जाएगा, प्लस का तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और प्लस तुम्हारे भैया CO2 गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, नोट करो इतना जल्दी से। यस सर। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया बेटा? यस यस सर। सर। चलो अगली हेडिंग डालो, स्मेल्टिंग। ठीक है, ठीक है, क्या होता है बताओ, अभी लिखवाया भी था, लिखो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, the process of converting metal oxide into metal using a suitable reducing agent। ठीक है, using a suitable reducing agent, ठीक है, is known as smelting। मेटल ऑक्साइड को अगर हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं सुटेबल एजेंट का यूज करके, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो उसे हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लेते हैं वो भी लिख लो भैया जनरली। रिड्यूसिंग एजेंट जो है, एजेंट्स, वो हम लोग कौन से लेते हैं, देखो यूज्ड आर, एक तो हम लोग कार्बन लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, और एक एल्यूमिनियम, जनरली ये लेते हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं, पर हाँ इन जनरल यही लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट बेटा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जिंक ऑक्साइड को भैया कार्बन से रिडक्शन करा दें तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बना के निकल लेगा। ठीक, सिंपल सिंपल रिएक्शन, 10th में पढ़ चुके तुम। अगर हम SnO2 लिखते हैं, ठीक, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे टिन स्टोन बोला जाता है इसे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टिन स्टोन। अलग अलग करके लिखना, टिन स्टोन एक ही में लिख देना, टिन स्टोन। अगर तुम टिन स्टोन को भैया कार्बन के साथ रिडक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा, टिन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर तुमने इसमें O2 फिर से बेटा रिएक्शन करा दिया, ठीक है, O2 को अगर तुमने फिर से इसमें रिएक्शन करा दिया तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी से, तुम लोग हिमाचल में सब अलग अलग जगह से हो गए ना? यस सर। यस सर। राधिका तुम कहाँ से हो? सर राधिका नहीं है सर। अच्छा, सीमा तुम बताओ, सीमा कहाँ से हो तुम? अच्छा, आकाश तुम बताओ। सर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये सब दूर दूर होगा, मतलब तुम लोग काफी दूर दूर होगे ना? डिम्पल? यस सर। सोलन। अच्छा यार, कितनी अच्छी बात है कि तुम लोग मतलब कितने, मतलब हो तो हिमाचल से ही बट डिफरेंट डिफरेंट, ऑब्वियसली बात है, जिले से हो सब लोग, डिस्ट्रिक्ट से हो, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन बोरियत मनहूसियत ऐसे छाई हुई है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। अबे नाच के दिखाएं क्या तुम्हें यार? मतलब भाई जो इंटरेस्टिंग वाली बातें वो भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आपके डांस थोड़े करने लगेंगे, आराम से कहते सहमे सहमे बैठे रहते हो। चलो बेटा, नोट कर लिया इतना? यस सर। यस सर। चलो चलें अगले अगले एग्जांपल पे चलें। चलो आगे आ जाओ। अब हेडिंग डालो। अब हेडिंग क्या डालोगे, लिखो स्मेल्टिंग। देखो तुम्हें एक चीज समझा, स्मेल्टिंग से पहले एक चीज समझो। क्या समझ आ रहे थे कि अभी जैसे तुम्हारे पास जून चल रहा है, ठीक है, फिर जुलाई आ जाएगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन में तुम्हारा एग्जाम होगा, शायद जैन में तो एग्जाम होगा तुम्हारा, हाँ जैन में एग्जाम होगा तुम्हारा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी तुम ये वाले जो मंथ हैं अभी ये तुम बेकार में निकालोगे, बिल्कुल बिल्कुल बेकार में। तुम अभी इसमें नहीं पढ़ रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं 3 घंटे कोचिंग में जा रहा है, 6 घंटे स्कूल में जा रहा है और 3 घंटे तुम सेल्फ स्टडी कर रहा हो, तो 6 3 9 और 3 कितने होते हैं बेटा, 12।
क्या तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हारा आंसर नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है जब तुम ये 3 महीने बेटा निकाल दोगे, ये 4 महीने सॉरी, ये यहाँ तक निकाल दो, जब तुम बचेगा तुम्हारे पास ये क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ से कुछ बच्चे तो इसमें भी, कुछ बच्चे तो सिर्फ नवंबर दिसंबर में हाथ पैर मारेंगे। जब तुम ये हाथ पैर मारना चालू करोगे तो तुम्हारे पास चैप्टर बहुत होंगे। केमिस्ट्री तुम्हारी 11th की भी होगी, 12th की भी होगी, फिजिक्स तुम्हारी 11th की भी होगी, 12th की भी होगी। तब तुम जब हाथ पैर मारना चालू करोगे तब तुम कुछ कर नहीं पाओगे यार। ठीक है, तो अभी से यार मेहनत करो, जो नहीं पढ़ रहा उससे क्या मतलब, तुम्हारा सिलेक्शन तो अकेले ही होगा, रिजल्ट जो आएगा तुम्हारा नाम तो अकेले लिख के आएगा कि ये आएगा इनके संग इनका हुआ, क्या फर्क पड़ता है। तुम अपनी तैयारी करो, ठीक है, अपना टाइम टेबल Yes, बना के, जितने भी बच्चे आज लोग हैं हमें टाइम टेबल बना के बताना जरूर कि सर हमने बनाया, ठीक है। Yes, sir. हेडिंग वालों देखो, स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्मेल्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस। तुम लोग यार ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, हमने कभी भी आज तक मतलब हमने कोचिंग नहीं की, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, 12th वाली तो हमने भी की कि 11 12th में जब पढ़ते थे तो हमने भी ऑब्वियस बात है कोचिंग पढ़ी, लेकिन हमने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यार कोचिंग नहीं की हमने कभी, ठीक है, अकेले तैयारी करी। तो इसलिए अपना एक जो बिहेवियर रखो, एटीट्यूड वैसा रखो कि तुम्हें नीड नहीं है, अकेले पढ़ो, समझे। चलो तो इसमें लिखो, देखो मेटल ऑक्साइड on reduction with aluminium powder gives, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ये खत्म कर देंगे, ठीक है, थोड़ा से बचा हुआ है, इसमें बहुत Yes, सारे sir. टॉपिक हटा भी दिए गए, Yes, जो sir. हटा दिए गए वो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। पाउडर गिव्स, ठीक है, मेटल, ठीक है। Yes, sir. मैं एक लाइन और चाहूँ तो ऐड करना, लिखो दिस मेथड is for extraction of metals like chromium, Fe, Mn and silicon, इस टाइप के। हाँ यार अविनाश बोलता तब भी रहता है, सही कह रहा हूँ, फालतू ही बोलता है, बोलता तब भी है कहाँ, जाया नहीं। चलो एग्जांपल्स में लिखो भाई, देखो तो पहला क्या है, अगर हम एल की रिएक्शन अगर हम Cr2O3 से कराएं क्रोमाइट आयन से, ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम की रिएक्शन क्रोमाइट आयन से करा दें Cr2O3 से, और बेटा इसे अगर हम हीट करा दें, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास Al2O3 बन जाएगा और तुम्हारे पास Cr बन जाएगा एज अ मेटल, ठीक है। डेल्टा H बेटा ध्यान रखना यहाँ पे निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कैसे हुई, एंडो की एक्सो, बताओ ये बताओ। और यहाँ पे तुम क्या कर रहा हो, एल्युमिनियम 0 को कन्वर्ट कर रहा हो किसमें, एल्युमिनियम +3 में, यानी कि तुमने इसका क्या करा, रिडक्शन कर दिया, सॉरी ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद कैसे वर्क करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना। यहाँ कहीं पे लिख लो कि भैया जिसका लिखो यहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसका यार ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अगर ये अपना ऑक्सीडेशन Yes, कर रहा है sir. तभी तो दूसरे को जाकर रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये बात कहीं पे नोट कर लेना चाहो तो, हटा दे, कैसे हटा दे, 1 2 3 हटा दे, Yes, sir. ठीक है, इतना तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। लेकिन 10 हम लिखो 10 एल्युमिनियम इज फंक्शनिंग एज अ reducing agent, ये हमने यहाँ पे लिखा था ना कि हम लोग reducing agent कौन कौन सा यूज करेंगे, उसमें लिखा था कार्बन, एल्युमिनियम, Fe, ये सब, ठीक है। चलो दूसरी रिएक्शन लिखो, इसमें तुमसे बेटा पूछ भी देगा कि बताओ इसमें कौन सा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, कौन सा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, ठीक। दूसरी रिएक्शन लिखो, ऐसे एल्युमिनियम की रिएक्शन करा सकते हैं किससे, Mn3O4 को जब तुम हीट कराओगे
फिर से क्या हो जाएगा Al2O3 बन जाएगा और Mn तुम्हारा अलग निकल जाएगा। तो हमें मेटल का ही तो एक्सट्रैक्शन करना था। देखो यहाँ से हमें क्रोमियम मेटल मिल गया, यहाँ से हमें Mn मेटल मिल गया, और क्या चीज मिल गया, है ना। तो यहाँ से हमें Mn मेटल जो है वो भी मिल गया। थर्ड देख लो बेटा, अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दो किससे, SiO2 से, SiO2 से, ठीक है। इसे प्लस को सही से लिख लेना भैया। अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो किससे, SiO2 से, और इसे हीट करा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, Al2O3 तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें Si मिल जाएगा एज अ मेटल, ठीक। और ध्यान रखना हर जगह क्या होगा, डेल्टा एस बेटा नेगेटिव रहेगा। ठीक, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Si मेटल मिल जाएगा। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन कराना था, मेटल मिल गया। जल्दी करो बेटा सब लोग एकदम फटाफट। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, और दूसरा क्या था, रिडक्शन। रिडक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिडक्शन के अंदर तीन चीजें थी, एक रोस्टिंग था और एक क्या था, रोस्टिंग के बाद क्या था, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन था, और तीसरा स्मेल्टिंग था। तो हम लोगों ने तीनों स्मेल्टिंग। को निपटा लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग, यस सर। ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर हेडिंग डाल दो रिफाइनिंग। यार ये हो क्या गया सर। ये रेस कैसे हो गया भाई, हो गया, ठीक है। एक सेकंड को, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, Mn2O3 लिखा था ना, Mn2O, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाओ और यहाँ पे हेडिंग डालो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है भैया, रिफाइनिंग का मतलब ये हुआ कि तुम्हें अभी जो मेटल मिला है उसमें बेटा अभी भी कुछ ना कुछ गंदगी है, ठीक है। तो उस गंदगी को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना इज नोन एज रिफाइनिंग। मतलब अगर हम सीधे से लिखते हैं कि जो मेटल है वो कैसा है, अभी क्रूड है। क्रूड मेटल जो है तुम्हारा, क्रूड मेटल, उसे तुम कन्वर्ट कर दो अगर किसमें, प्योर मेटल में, प्योर मेटल में। तो बेटा इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। क्योंकि तुम सोच के देखो यार, इतने दिन तक जमीन के अंदर रहा है तो उसके अंदर कितने कार्बोनेट, सल्फेट, कितनी सारी गंदगी होगी। तो वो सब कुछ कर लोगे ना, उसके बाद भी एक प्रोसेस बच जाएगा कि अभी जो मेटल उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ कार्बन या फिर कुछ ना कुछ जो है सल्फर की इम्प्योरिटी या फिर डस्ट पार्टिकल कुछ भी कुछ होगी। उसे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तब जाके मानेंगे कि हाँ भैया अब ये बिल्कुल प्योर मेटल हमें मिल गया, ठीक है। चलो, तो रिफाइनिंग की डेफिनेशन लिख लो भैया, लिखो द प्रोसेस, द प्रोसेस the process of removal of unwanted substances from, हट जा भाई हट जा, ये टास्क बार बड़ी देर में हटता है, from impure metal, from impure metal or crude metal, crude metal is known as refining, ठीक है। अब रिफाइनिंग जो है वो कई टाइप की होती है, तो मुझे उसे एक एक करके सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो आज सारे तो नहीं हो पाएंगे, तो हेडिंग डालो, बाकी का हम लोग रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पहली होती है तुम्हारे पास लिक्वेशन, ठीक है। और तुम्हारे पास सेकंड कौन सी होती है, ये क्या करें, लिक्वेशन डालो, और सेकंड डालो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और बेटा तुम थर्ड वाली कौन सी डालोगे, थर्ड वाली डालो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक। और तुम फोर्थ डालो जोन रिफाइनिंग, जोन, वैन आर्कल मेथड। हाँ जोन रिफाइनिंग।
और 5वां तुम डालो वेपर फेज, वेपर फेज, ठीक। और 6th में यहाँ पे लिख लो क्या होता है बेटा? क्रोमेटोग्राफिक। क्रोमोट, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में पता है कैसे क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी में किसी को मालूम है? लैब में तुमने कर रखा होगा, अगर करा है, एक ऐसे बीकर लेते हैं बड़ा सा लंबा सा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिड भर देते हैं, और फिर हमारे पास जो वो कौन सा होता है, लैब पेपर होता है, जो यार क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं, एक होता है लैब पेपर ही बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। उस पर क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोगों का मेटल का ओर होता है उसे उस पर लगा देते हैं, ठीक है, उसे मतलब उस पर डाल के सुखा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस पर ऐसे एक होल टाइप का ऐसे हुक टाइप का होता है, उस पर ऐसे बांध के उसे लटका देते हैं उस एसिड में। फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, इम्प्योरिटी सब खिंच जाती है और उसके ऊपर से मेटल मेटल जो है वो आके चिपक जाता है, उसी बोलते हैं क्रोमेटोफोटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यार अब ये सारे हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के खत्म कर देंगे, चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा फिनिश। और तुमसे फिर से एक बार कहेंगे, कोई पढ़े ना पढ़े तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अकेले काफी हो नॉलेज पढ़ाने के लिए, ठीक है। टीचर तुम्हारा सामने बैठा है, तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें जितने क्वेश्चन लाने हमसे लाके पूछो, यहाँ पे हम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम ये नहीं कहेंगे जब यहाँ पे 80 बच्चे होंगे तभी हम पढ़ाएंगे, तुम अकेले बैठे हो तब भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और जितने कम होगी ज्यादा अच्छा है, क्या डिस्टर्बेंस कम होगा, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. तो आज की क्लास sir. यही Yes, sir. रखेंगे। अम्बुआ कैसे बनाते हैं? अम्बुआ होता क्या यार? चलो देख लेंगे आकाश क्या बात करी तुमने। चलो फिलहाल तो अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मजे करो, खाओ पियो, सो जाओ, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, बाय। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल, मजे करो, बाय बाय। Bye bye, Bye. sir.